आवाज में बहादुर ने अपने खेमे में जिरगे के लोगों को बुलाया हुआ था और उनसे कहता है, बहुत जल्द काई कबीला इस इलाके से गायब हो जाएगा। हमारी खुशकिस्मती हमें प्लेट में रखकर दे दी गई है। अब हमारा जावदार कबीला दोबारा ऊपर उठेगा। फिर वो सोने का संदूक खोलकर सबको दिखाता है तो सब हैरान हो जाते हैं। फिर बहादुर कहता है, मैं जल्द हल्दी बाजार खरीद लूंगा और हमारा कबीला सबसे अमीर तौर कबीला बन जाएगा। एक आदमी पूछता है, आप हल्दी बाजार कब खरीदेंगे? बहादुर कहता है, अगर धुंधार काई कबीले का सरदार मुंतखब हो गया तो बाजार हमारा हो जाएगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, काई कबीले से खबर आई है कि धुंधार साहब सरदार मुंतखब हो गए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बहादुर कहता है, अब मैं अपने हिस्से का काम करूंगा और आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना होगा। आपको फौरी तौर पर नए सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाने पर जोर डालना होगा। जिरगे के सब लोग बहादुर का साथ देने पर रजामंद हो जाते हैं। फिर वो सोने के सिक्कों की मुट्ठी भरकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सब लोग बारी बारी उसका हाथ चूमते हैं और सिक्के वसूल करते जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थरुल और अर्शिस वापसी की तरफ रवाना थे। काई कबीले में मरकजी खेमे के बाहर सब लोग जमा थे क्योंकि सरदार का इंतखाब हुआ था। इतने में धुंधार साहब के सामने आकर कहता है, अल्लाह के हुक्म से मैं सरदार मुंतखब हो गया हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि हंदी बाजार को एक अच्छी कीमत पर एक बहादुर तुर्क को बेचूंगा। ये सुनकर कबीले के लोग शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर बामसी बोल पड़ता है और कहता है, धुंधार साहब, हम कब से उस चीज को बेचने लगे हैं जिसके लिए हमने खून बहाया हो, और कब से हम अपने शहीदों को बुलाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। इसकी अब क्या जरूरत पड़ी है? धुंधार कहता है, अपनी हद में रहो बामसी, अपनी हद में रहो, हम यहाँ किसी से नहीं भाग रहे। फिर तुर्गत भी बोल पड़ता है और कहता है, तो फिर हम क्यों जल्दी में बाजार बेचकर इस इलाके से जाना चाहते हैं? क्या जल्दी है? और अर्थरुल साहब के इंतकाम के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर कबीले के लोग भी तुर्गत की बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर धुंधार कहता है, तुम लोगों ने कब से एक सरदार के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गत? तुर्गत कहता है, आपको हुक्मरानी का हक है और हम अपनी रवायात की इज्जत करते हैं, लेकिन ये जान लो धुंधार साहब, हम ये जमीनें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जिसके लिए हमारे बहुत से अच्छे आदमी शहीद हो गए, और हम अर्थरुल साहब का इंतकाम लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। फिर कबीले के लोग भी शोर मचा देते हैं। धुंधार साहब को खामोश कराकर कहता है, मेरा रास्ता वाज़ेह है, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। अगर आपको मेरा फैसला कबूल नहीं तो आप लोग अपने रास्ते जा सकते हो। ये कहकर धुंधार अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में बहादुर सरदार वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। इतने में असलहान वहां आ जाती है और सख्त गुस्से में कहती है, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे खेमे में आए और सरदार वाली जगह पर बैठ गए, आप फौरन यहाँ से निकल जाओ। बहादुर कहता है, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करने आया असलान खातून, काई कबीले ने धुंधार को सरदार मुंतखब कर लिया है। अब मैं हल्दी बाजार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मैंने जावदार कबीले के जिरगे के आदमियों से भी बात कर ली है, उन सब ने मेरी अतात कबूल कर ली है। अब तुम ये सब नहीं रोक सकोगी। कल जावदार कबीले की हुक्मरानी तब्दील हो जाएगी और सब मेरे आगे झुक जाएंगे। अब मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि नए सरदार के लिए जिरगा बुला लो। ये कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। इतने में इस्मा वहां आकर कहती है, क्या हुआ असलान खातून? असलान कहती है, इस्मा खातून, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं। इस्मा बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद असलान कहती है, मैं अपने आखिरी सांस तक इनके खिलाफ मुज़ाहमत करूंगी। दूसरी तरफ आरिस अभी तक गार में मौजूद था और अपने आप से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की पहली शिकस्त नहीं बनने दूंगा अर्थरुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, काई कबीले से खबर आई है जनाब, धुंधार काई कबीले का सरदार मुंतखब हो गया है और उसने बाजार बेचने की तकरीब में आपको भी दावत दी है। आरिस कहता है, लानत हो, मैं अर्थरुल और सिमको को कत्ल किए बगैर कहीं नहीं जा सकता, वो दोनों जरूर यहाँ आएंगे, तुम जाकर नजर रखो। दूसरी तरफ अर्थरुल और अर्शिस वापसी की तरफ रवाना थे। एक जगह पहुंचकर अर्थरुल अपना घोड़ा रोक लेता है और कहता है, अब मुझे अपनी दुआओं के साथ अलविदा करो अर्शिस। अर्शिस कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं अर्थरुल साहब। फिर अर्थरुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तलवारों से दुश्मन के घोंसले को तबाह कर दें। अर्शिस कहता है, मैं करा जैसर किले में आपकी आंखें और कान बनूंगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और हम मिलकर वहां अपना झंडा गाड़ेंगे। फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाकर दो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर उस पर सवार होकर रवाना हो जाता है। मैं जल्द हल्दी बाजार खरीद लूंगा
اور ہمارا قبیلہ سب سے امیر تر قبیلہ بن گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہنلی بازار بیچ کر ہمیں بندوقدو اور سنگر تیکن کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر ارطغرل حیران پریشان ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے دندار ابھی کہاں ہے؟ حکیم ارطو کہتا ہے وہ ہنلی بازار بیچنے گیا ہے سردار۔ اتنے میں اندر سے گندوز تلوار اٹھا کر باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا آپ تلوار کے بغیر مت جاؤ۔ ارطغرل ہنستے ہوئے اسے تلوار لے لیتا ہے۔ پھر ایما خاتون کہتی ہیں جلدی جاؤ اور ہنلی بازار کو بچا لو بیٹا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے چلو سپاہیو ہنلی بازار چلیں۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔